सरकारी योजनाओं में 1 लाख अलग अलग पद भर्ती कर रहे हैं। पुलिस के 22,500 पद, हर साल 7,500 हर जिले जिले के अंदर भर्ती खोलने वाले हैं। आप लोगों के लिए एक बड़ी न्यूज आ चुकी है निकलकर सामने। एमपी पुलिस कांस्टेबल की बड़ी भर्ती, जिसमें लगभग 22,000 पद 3 साल में भरे जाने हैं, उसका पहला स्लॉट यानी कि 7,500 के पदों के नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। 10 सितंबर वो तारीख है जब नोटिफिकेशन जारी होने का बताया जा रहा है। पीएचक्यू बोर्ड ने ईएसबी को लेटर दे दिया है, यानी कि सूचना दे दी है, मतलब कि रूल बुक में क्या होगा, जैसे जैसे पद होंगे, क्या कार्रवाई होगी, सब कुछ है, पूरी बात बताने वाला हूं। और एक सबसे बड़ी अपडेट सभी विद्यार्थियों के लिए, अब आपको रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बड़ा अपडेट बता दिया गया है, क्योंकि जो विभाग ने, पुलिस विभाग ने जो सूचना या फिर हम कह सकते जो लेटर दिया है एसबी को संबंध में, जानकारी को लेकर, एसबी एग्जाम को लेकर पुलिस कांस्टेबल के, उसमें बात निकलकर सामने आई है कि इसमें जीवित रोजगार पंजीयन नहीं लगेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। जो भी विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी का इंतजार कर रहा था, ये शुभ घड़ी आ चुकी है। आइए, तो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 नोटिफिकेशन जारी, आयु, योग्यता, सिलेबस, वेतन, सब कुछ बताने वाला हूं। पुलिस भर्ती की राह में रोजगार के जीवित पंजीयन की बाधा खत्म हो गई है। पहली बात, 10 सितंबर 2025 को इसके बारे में नोटिफिकेशन की जानकारी दे दी जा रही है। एमपीएसआई के 550 पद भी इसमें हैं, बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। अच्छा, ध्यान रखना, शानदार तैयारी करने के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन के साथ में जुड़ जाना। एप्लीकेशन में अगर आप आओगे ना, तो आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल का कोर्स मिल जाएगा। एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो कोर्स है ना बेटा, ये कोर्स मिल जाएगा आपको 699 का। लेकिन जब आप RP10 कूपन कोड लगाओगे तो ये मिलेगा आपको 599 में, तो 559 में, है ना, 559 यानी 550 में मिल जाएगा। तो आप दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप इसे परचेस कर लीजिएगा। यहाँ आप देखोगे स्पेशल टॉक है, एमपीजी के स्पेशल आपका चल रहा है 2025-26 के लिए। साइंस यहाँ पर अलग से आपको मिल रहा है, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, भौतिकी अलग से आपको दिया जा रहा है, जीएस, इंडियन जीएस पूरा आपको मिल रहा है, रीजनिंग, मैथ आपको पूरा मिल रहा है, और साथ में प्रैक्टिस सेट। क्लास इसमें चल रही है, क्लास का समय भी बता दूंगा मैं आप लोगों को। आइए बात करते इसके बारे में, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। इसमें देखोगे पुलिस भर्ती की राह से रोजगार के जीवित पंजीयन की बाधा भी हटी। ये जानकारी देखो, सूत्रों के हवाले से जानकारियां बहुत परफेक्ट मिलती है, और आपको पता है कि न्यूज में जानकारी जो आ गई वो सटीक मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्लियर आपको दिखाई दे देगा, ये लिखा हुआ है, विभाग ने ईएसबी को भेजा पत्र, जारी होगा विज्ञापन। ये देख सकते हैं 10 सितंबर तक जारी होगा 850 पदों पर भर्ती का विज्ञापन। आप 750 पद नहीं साहब, 850 पदों के विज्ञापन के बारे में जानकारी आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीएचक्यू बोर्ड ने पूरा बनाकर दे दिया है। जीवित रोजगार पंजीयन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तो आपको पता ही होगा कि चाहे छात्रावास अधीक्षक हो, चाहे महिला पर्यवेक्षक हो, चाहे पटवारी हो, चाहे रोजगार सहायक हो, हर एक वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट और सटीक अपडेट दीप्ति सिंह एकेडमी का मंच आप लोगों को लिए लेकर आता है। तो जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, तैयार हो जाएं अगर सपना पूरा करना है तो। अब इसमें कौन आवेदन कर सकता है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको दिक्कत ना रहे। आप देख सकते हैं, इसमें एक ही पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 40 अंक में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा वो देख सकते हैं। 40 अंक में आप लोगों को सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान मिलता है। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि आपका 30 अंक का होता है। विज्ञान और सरल अंक गणित आपका 30 अंक का होता है। इसको और सिंपल तरीके समझाऊं मैं अगर आप लोगों को, तो आप ये देख सकते हो, इसमें जो गणित है आपका स्पेशल वो 30 अंक का, इसमें जो आपका रीजनिंग है वो 40 अंक का, इसमें जीएस है, जीके जीएस है, यानी एमपी जीके, विज्ञान, साइंस वगैरह सब कुछ, जीएस, सामान्य ज्ञान, सब कुछ 30 मिला के 30 नंबर का। ये इस प्रकार से कुछ फॉर्मेट होता है इसका, ठीक है ना, माइनस मार्किंग नहीं होती, एक ही प्रश्न पत्र होता है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ कोर्स के बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को। RP10 कूपन कोड लगाओगे, आप क्या लगाओगे बेटा, RP10 कूपन कोड लगाओगे ना, तो आपको ये मिल जाएगा 559 में ही, ठीक है। आप देख सकते हो इसको, कितने का कोर्स है ना, ये आप देखोगे 699 का कोर्स है। अच्छा, छात्रावास का कोर्स भी है, अगर देख सकते हो, छात्रावास तैयारी करोगे तो वो भी मिल जाएगा,
ठीक है। हाँ, आ जाए। अब यहाँ देखोगे आयु पहले 28 साल हुआ करती थी और 3 साल 5 साल का इसमें गैप मिलता था, आपको छूट मिलती थी, 33-35 साल होती थी। अब यहाँ पर देखोगे आयु आपके सामने जो इसके पहले का नोटिफिकेशन आया हुआ था, इसमें आप देखोगे 33 प्लस 3 वर्ष कोरोना पेंडेमिक, हर जगह 3-3 वर्ष क्या दिया हुआ है इसमें, कोरोना पेंडेमिक दिया हुआ, आप देख सकते हो हर जगह ये। ठीक है, तो अब आयु आपकी क्या होने वाली है ये तो रूल बुक जब आएगी तब पता लगेगा, लेकिन आइडियल जो आयु होती है इसकी वो होती है 18 से है ना 28 साल, ये इसकी आइडियल आयु होती है। ST SC का है तो 8वीं पास भी चल जाएगा, बाकी 10वीं पास पर भर्ती है ये, है ना। 10वीं योग्यता चाहिए, इसके अलावा कुछ योग्यता नहीं चाहिए। हाँ, इसमें फिजिकल के नंबर मिलते हैं, अब मिलने लग गए हैं, आप देख सकते हैं। प्रथम चरण में क्या होगा तो इसमें 2 घंटे का पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे, प्रश्न बता दिए मैंने आपको, है ना। प्रश्न पत्रों का वस्तुनिष्ठ होगा, यहाँ पर सब कुछ बता दिया आपको। इसके बाद में आपका फिजिकल होता है, द्वितीय चरण में क्या होता है आप लोगों का, एक प्रकार से फिजिकल होगा। तो देखो 2 प्रकार के पुलिस कांस्टेबल के पद निकलते हैं, एक तो आपका GD हो जाता है जो थाने पर ज्वाइनिंग लेता है, और एक होता है आपका एक प्रकार से हम बोल सकते हैं SF, यानी जो बटालियन होती है उसमें पहुंचाया जाता है। और आपको जानकर आश्चर्यचकित होगा कि पिछली बार की वैकेंसी में बटालियन में जिन बच्चों को, जिन विद्यार्थियों को लिया गया, उनमें से आधों ने जॉब छोड़ दी। ठीक है, तो पद वहां बहुत सारे खाली है। CD के पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसके अंक अंतिम प्रवेश सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे, यानी कि आपका जो एग्जाम है MCQs का, उसके नंबर और फिजिकल के नंबर दोनों को मिलाकर आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ देख सकते हैं आरक्षक, है ना, ऑपरेटर रेडियो जो वगैरह होगा, पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चुना जाएगा, जिसके अंक अंतिम प्रवेश सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल क्वालिफाई प्रकृति का होगा। तो आरक्षक जो ऑपरेटर रेडियो है उसमें सिर्फ क्वालिफाई नेचर है, बाकी GD जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए तो क्या होगा, उसके नंबर जुड़ेंगे। अब फिजिकल में क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियर आपको बता दिया गया है ना। ये आप देख पाओगे आरक्षक रेडियो ऑपरेटर और आरक्षक GD की बात करूँ, अगर GD जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, जिसमें जाना चाहते हो थाने पर, उसके लिए देखोगे समस्त अभ्यर्थी के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में अधिकतम कुल योग के न्यूनतम 30% अंक, 100 में से 30 अंक लाने होंगे, जिसके अंक अंतिम प्रवेश सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। तो जो आपका फिजिकल होगा, जिसमें आपका लॉन्ग, मतलब कि आपकी लॉन्ग जंप है, रनिंग है, गोला फेंक है, इन तीनों में मिलाकर आपको न्यूनतम 30 अंक तो लाना ही है। इससे कम लाओगे तो नॉट क्वालिफाई हो जाओगे। 30 अंक कम से कम चाहिए, और 30 के बाद जितने भी अंक आएंगे वो आपके एग्जाम के नंबर के साथ जोड़कर आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है, सारी बातें आपके सामने आ गई है, आप इसे एक बार देख सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें, आप देखोगे केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए SF में जो आएंगे उनके लिए यहाँ पर बताया गया है हाइट 168 चाहिए। आप देख सकते हैं पुरुष में यहाँ पर गोरखा है ना, गढ़वाली, कुमाऊं हो तो उनके लिए 157, इनकी हाइट कम होती है। मराठा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का हो तो 165 चाहिए। और ये सीना बताया गया बना फुलाए और फुलाने पर आपके सामने यहाँ पर है। और इसके अलावा जो सामान्य वर्ग में सब आएंगे पूरे के पूरे 168 पुरुष की हाइट चाहिए। अगर ST SC में आते हैं तो फिर अलग अलग हाइट होगी। महिलाओं की 155, यानी कि हाइट महिला की कम है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सीना बना फुला 81, फुलाने पर 86, महिला की नहीं जरूरत पड़ेगी, सारी बता दी गई है। ठीक है ना। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो ESB की संयुक्त भर्ती परीक्षा शुरू से अंत तक बाहर नहीं जा सकेंगे उम्मीदवार, यानी कि ESB ने एक नया नियम और जारी कर दिया कि जो विद्यार्थी एग्जाम देने जाएंगे एक बार इंटर होने के बाद में वापस वॉशरूम वगैरह किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते हैं। यह भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो शानदार तैयारी करने के लिए आप दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, क्लास इसमें चल रही है। RP10 कूपन कोड लगाओगे, 699 का कोर्स है, आपको 5 का पड़ेगा RP10 कूपन कोड लगाने के बाद। ये आप देख सकते हो, सारे सिलेबस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। छात्रावास की तैयारी करना हो तो इसमें भी आप क्या लगा सकते हो, RP10 कूपन कोड लगा सकते हो, तो ये भी आपको 1199 का पड़ेगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करना हो आप एक ही मंच के माध्यम से कर पाओगे, दिक्कत आपको नहीं आने वाली है।